नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं, गवर्नेंस का हाल पहले जैसा, रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़े और लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं। फिर भी मोदी जी के नाम पर इतना बड़ा बहुमत क्यों? मैं बताता हूं हिमांशु जी, मैं बताता हूं कि मोदी जी को इतना प्रचंड बहुमत क्यों मिल रहा है। उम्मीद के सहारे, उम्मीद के सहारे परिवार है और उम्मीद के सहारे देश की जनता बढ़ रही है, पल रही है। अब देखिए, जनधन खाते योजना की शुरुआत हुई, 25 करोड़ लोगों के खाते खुल गए जीरो बैलेंस पर। लोगों में उम्मीद जग गई कि भैया खाते खुले हैं तो उसमें रुपए भी आएंगे। बिल्कुल उम्मीद जगी। घर घर गैस चूल्हा पहुंचा दिया, गैस सिलेंडर पहुंचा दिया उज्ज्वला योजना के तहत। ये भी काफी फेमस हुआ था। अब देखिए, उज्ज्वला योजना के लिए जो प्रचार हुआ उसका बजट जो गैस बांटे गए उससे भी ज्यादा था। और सब्सिडी जो है ना वो हमसे ही ले लिए, लोगों से लिए गए और मुफ्त में गैस बांट दिए। तो ये उम्मीद पे अब है, घर घर गैस पहुंचा दिए। सबसे बड़ा उम्मीद कि काला धन आएगा अपने देश में। विदेश से तो चपनी आया नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ नोटबंदी कर दी और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हमारे जैसे मध्यम तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें एक विश्वास जगा दिया कि मोदी जो है गरीबों का है और अमीरों के खिलाफ काम कर रहा है ना। वो पैसे आए या ना आए, लेकिन नोटबंदी करने की हिमाकत तो कर ली या हिम्मत दिखा दी और इतने सारे प्रचंड बहुमत उठा लिए, है ना। और सबसे बड़ी बात हिमांशु जो याद रखने की है कि देश दो घरों में था, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज ऑल। भाजपा कहती थी कि बाकी जो दल के लोग हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और बाकी जो पार्टियां हैं वो कहती थी भाजपा भगवा राजनीति करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो उसने हिंदुत्व की बात कर ली और प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया था। अनुज जी, जाते जाते एक बात बताएं कि योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये मुलायम सिंह यादव मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? देखो, मोदी जी के कान में मुलायम सिंह ने क्या कहा होगा आप ही सोच सकते हैं, आप बताइए। मैं अपने अंदाजे से इतना कह सकता हूं कि मोदी जी के कान में कहा होगा कि अखिलेश का पीछा राहुल से कैसे छूटे, इस पे ध्यान दिया जाए। या फिर दूसरी बात कि अखिलेश अभी बच्चा है, गधा है, उसे माफ कर दीजिए। बिल्कुल सही, ये दो बातें तो हो ही सकती हैं, लेकिन तीसरी और भी एक जरूरी बातें हैं जो हो सकती है। हो सकता है कि मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा हो, भैया मोदी मेरी भी उम्र हो गई, अब अडवाणी जी की तरह, लाल कृष्ण अडवाणी की तरह मुझे भी अपना सलाहकार बना लो है। आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।